अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अवांखे चऊं त भलीकार ऐं पंहिंजे अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे अंदरि इख़्तिलाफ़नि जूं ॻाल्हियूं त डिघे अरसे खां हलनि पियूं, पर हाणे उहे इख़्तिलाफ़ जेके आहिनि उहे आहिस्ते आहिस्ते मीडिया जे आॾो बि अचनि पिया। अॻुवाण जेके आहिनि हिक ॿिए ते इल्ज़ाम बि बढ़नि पिया। इवन ख़ान साहब जी फैमिली सां तालुक़ रखंदड़ जेके फ़र्द आहिनि, ख़ासि तौर ते उन्हनि जूं भेणियूं अलीमा ख़ान साहिबा, उहे पार्टी अॻुवाणनि जे हवाले सां जंहिं क़िस्म जा बयान ॾियनि पियूं। जीअं 2 ॾींहं 3 पहिरियां उन्हनि जेके मौजूदा चेयरमैन आहिनि पार्टी जा, बैरिस्टर गोहर, उन्हनि जे लाइ चयो त चेयरमैन हू न आहे, चेयरमैन उहो ई आहे जेको जेल में आहे, जेको पार्टी जो बानी बि आहे। ऐं गोहर ख़ान साहब जो कमु सिर्फ़ु पैगाम रसाई आहे, मतिलबु उहो पैगाम खणी ईंदड़ आहे, बाक़ी उहो चेयरमैन वग़ैरह उन्हनि जी भेण उन्हनि खे तस्लीम कोन थी करे। अॼु जेकॾहिं असीं ॾिसूं त मीडिया टॉक दौरान अलीमा ख़ान साहिबा गोहर ख़ान ते वरी हमला कया ऐं उनखां पुछणु लॻी तव्हां 5 जून जी तारीख़ ॾिनी हुई त 5 जून ताईं ख़ान साहब जेल खां ॿाहिरि अची वेंदा, हाणे ॿुधायो तव्हां कहिड़े बुनियाद ते इहा ॻाल्हि कई हुई। सो इहे ॻाल्हियूं मीडिया ॾाढो पुछण जूं न हूंदियूं आहिनि, जंहिंखां पोइ जेके ज़ाहिर पार्टी जा चेयरमैन त आहिनि गोहर ख़ान, उन्हनि खे वज़ाहत ॾियणी पई। उन्हनि जो इहो चवणो त इहा ॻाल्हि उन्हनि इन करे कई छाकाणि त जेके केस हलनि पिया उन्हनि खे उमेदु आहे त उहे केस ख़तमु थी वेंदा ऐं उनखां पोइ ख़ान साहब ॿाहिरि अची वेंदा, उनजे करे हुननि इहा ॻाल्हि कई हुई। सो हिकिड़े पासे इहे मामला आहिनि। ॿिए पासे असीं ॾिसूं था त कल्ह जेका मुलाक़ात कई अलीमा ख़ान साहिबा, उन मुलाक़ात खां पोइ अलीमा ख़ान साहिबा ॿाहिरि अची ऐं उन सां गॾोगॾु जेके अली ज़फ़र साहब आहिनि PTI जा अॻुवाण, उन्हनि मीडिया खे ॻाल्हि ॿोल दौरान ॿुधायो त 6 कलाकनि ताईं ख़ान साहब सां मुलाक़ात जारी रही ऐं उन मुलाक़ात में इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ में शामिल जेके उहे माण्हू आहिनि जेके विकेट जे ॿिन्ही पासनि खां खेॾनि था, मतिलबु उहे पार्टी सां गॾु बि आहिनि ऐं ॿियनि धुरियुनि या ॿियनि पार्टियुनि सां बि उन्हनि जा वास्ता जेके आहिनि उहे सुठा आहिनि या उन्हनि जो बि वंगार वहनि था पिया। हाणे पार्टी में उन्हनि जे ख़िलाफ़ु का गुंजाइश न हूंदी ऐं उन्हनि खे नेकाली ॾिनी वेंदी। सो अॼु जे प्रोग्राम में पाण उन ते ॻाल्हाईंदासीं त उहे नेठि कहिड़ियूं शख़्सियतूं आहिनि जिन ते अहिड़े क़िस्म जा इल्ज़ाम लॻनि था त उहे विकेट जे ॿिन्ही पासनि खां खेॾनि थियूं। छाकाणि त असीं ॾिसूं था त जेको 26 नवंबर वारो इस्लामाबाद में एहतजाज थियो हो, जंहिंमें बुशरा बीबी साहिबा बि शरीक हुई, उनखां पोइ जेको कुझु थियो ऐं जंहिं अंदाज़ सां अली अमीन गंडापुर ख़ैबर पख्तूनख्वा जा वॾा वज़ीर उतां निकिरी विया त ॻाल्हियूं इहे बि थियूं हुयूं। ऐं उनखां पहिरियां बि 1-2 दफ़ा एहतजाज जॾहिं थियो त जेको अली अमीन गंडापुर जो समूरो किरदारु हो, उन ते आङिरियूं खॼणु शुरू थियूं हुयूं त इहो चयो वियो त हीअ विकेट जे ॿिन्ही पासनि खां खेॾनि था, मतिलबु उन ते बि इल्ज़ाम आहे। सलमान अकरम राजा साहब जी ॻाल्हि कजे त बुशरा बीबी साहिबा उन्हनि ते बि नाराज़ हुई, उन्हनि ते बि इल्ज़ाम हो त इहो विकेट जे ॿिन्ही पासनि खां खेॾे पियो। ईअं ई असीं ॾिसूं था त शिबली फराज़ आहिनि ऐं कुरैशी ख़ानदान जो जेकॾहिं असीं ज़िक्र कयूं त 24 आइनी तरमीम जॾहिं मंज़ूर थी त कुरैशी ख़ानदान ते बि इहे इल्ज़ाम लॻा त उन्हनि सपोर्ट कई आहे गवर्नमेंट जी ऐं ज़ैन कुरैशी उनखां पोइ यको अव्हांखे मंज़र आम तां ग़ाइब ई नज़र ईंदो। महिरबानो कुरैशी साहिबा जेका शाहून कुरैशी न्याणी आहे, उहे न त TV टॉक शोज़ में अची PTI जी नुमाइंदगी कंदा हुआ, उहे बिल्कुलु नज़र कोन था अचनि, उन्हनि ते इल्ज़ाम आहिनि। अहिड़ी रीति परवेज़ इलाही या उनजो ख़ानदान जेको आहे, परवेज़ इलाही यको जेल में हो, जॾहिं खां आज़ादु थियो आहे किथे आहे का ख़बर न आहे, छाकाणि त उहो बि नाइब सदर हो तहरीक इंसाफ़ जो। सो छा इन्हनि सभिनी माण्हुनि जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई थींदी या ॿिया अहिड़ा कहिड़ा माण्हू आहिनि ऐं इहा कार्रवाई छो पई थिए, उनजा सबब कहिड़ा आहिनि, जे प्रोग्राम में उनखे सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। कुझु माण्हुनि जो इहो बि ख़्यालु आहे त मख़सूस सीटुनि वारो जेको केस आहे सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच में हले थो पियो ऐं कुझु ॾींहंनि में उनजो फ़ैसिलो अचण वारो आहे। उनखां पोइ क़ौमी असैम्बली में हींअर जेके बि मेंबर मौजूदु आहिनि जेके पाण खे तहरीक इंसाफ़ जो सॾाइनि था या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जा, में बि उन्हनि खे आज़ादु मेंबर तसवर कयो वञे ऐं हिकिड़ो वॾे पैमाने ते फॉरवर्ड ब्लॉक ठहे जंहिंजूं डिघे अरसे खां ॻाल्हियूं हलनि पियूं। उनजे करे ई अहिड़े क़िस्म जा स्टेप खयां पिया वञनि त अॻुवाट ई उन्हनि खे पार्टी मां निकाली ॾिजे या छा, या उन्हनि खे प्रेशर में आणिजे। सो सबब छा आहिनि, अॼु जे प्रोग्राम में असीं उनखे सम्झण जी कोशिशि कंदासीं त मामला जेके आहिनि से उहे तहरीक इंसाफ़ जा किथे पहुता आहिनि ऐं गॾोगॾु जेको मख़सूस सीटुनि वारो केस आहे जंहिंजी अॼु बि ॿुधणी थी आहे उन ते बि पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सो ज़ाहिर आहे हींअर जेकॾहिं असीं ॾिसूं था त PTI जी जेका हिकिड़ी सुठी पोज़ीशन नज़र अचे थी उहा ख़ैबर पख्तूनख्वा में आहे, छाकाणि त उते उन्हनि जी सूबाई हुकूमत बि आहे ऐं घणनि अॻुवाणनि जो तालुक़ जेके असेंबलियुनि में आहिनि उन्हनि जो ख़ैबर पख्तूनख्वा सां ई आहे। सो पेशावर मंझां सीनियर सहाफ़ी ऐं तज्ज़ निगार आहिनि शाहिद हमीद साहब, उहे टेलीफोन लाइन ते असां सां मौजूदु आहिनि, उन्हनि सां पाण ॻाल्हि ॿोल करियूं था। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला।
किस तरह देखते हैं सर? पहले हम आ जाते हैं तहरीक इंसाफ के जो मामलात हैं, उसके बाद मखसूस नशस्तों वाला जो केस चल रहा है उसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और सेनेट में हम देख रहे हैं कि अब तक सेनेट के जो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन नहीं हुए वो भी आपसे समझेंगे। पहले आ जाते हैं पीटीआई के अंदर ये जो इख्तलाफात की बातें चल रही हैं, और कल अलीमा खान साहिबा ने खान साहब से मुलाकात के बाद बाहर आके उन्होंने भी ये कहा, अली ज़फ़र साहब ने भी कहा कि कोई लिस्टें वो बना रहे हैं कि जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं पीटीआई में रहते हुए उनको पार्टी से निकाली दी जाएगी, निकाला जाएगा। तो इस सिलसिले में आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है पीटीआई के अंदर, और ये जो इख्तलाफात की खबरें हैं या फिर कुछ रहनुमाओं पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं, उनकी पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं होगी बकौल अलीमा खान और अली ज़फ़र साहब के। जी बहुत शुक्रिया नसीर। देखिए ये इल्ज़ाम उस वक्त से लग रहा है जब से पीटीआई के जो बानी चेयरमैन है वो जिंदान में है, पस जिंदान है, और ये इसलिए लग रहा है कि कुछ पीटीआई के कुछ रहनुमा ऐसे हैं कि जो एक साइड पे तासुर ये मिलता है कि शायद वो हुकूमत के साथ हैं या फेडरल गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी पे चल रहे हैं, या वो नीमदिली के साथ ये तहरीक चला रहे हैं जो वो खान साहब की रिहाई के हवाले से है, और वो नहीं चाहते कि खान साहब बाहर आए। उसकी वजह बुनियादी तौर पर हमें ये दिखाई देती है कि खान साहब के अंदर होने की वजह से बहुत से लोग जो पीटीआई में वो लीडर बने बैठे हैं, उनकी दुकानें चल रही हैं और उनकी लीडरी चल रही है। अगर खान साहब बाहर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी वो लीडरी जो है वो इमीडिएटली खत्म हो जाएगी, क्योंकि पीटीआई का हमें पता है कि उसमें सिर्फ एक ही लीडर है और वो लीडर इमरान खान है। फिर आप ये देखिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो उनके जेल जाने के बाद वो लीडर बने हैं या उनकी दुकान चमक रही है, तो वो ने बखूबी मालूम है कि अगर वो बाहर आए तो वो एक मतलब फिर जो है वो बैकग्राउंड में चले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है ऐसे लोग कोशिश करते हैं कि विकेट की दोनों जानिब खेलें, और मेरा ख्याल है अलीमा खान साहिबा ने जो बात की है वो इसी हवाले से की है और उन्होंने इसी तरफ इशारा किया है। सही। तो फिर हम देखते हैं कि इस तरह के जो इल्ज़ामात, पहले हमने देखा कि 26 नवंबर वाला वो जो एहतजाज हुआ, उसके बाद पता चला कि बुशरा बीबी साहिबा ने खान साहब से शिकायत की, अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से भी ये शिकायत है कि वो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं। फिर शिबली फराज पर भी ये इल्ज़ाम लगते हैं, सलमान अकरम राजा पर भी। इवन 26वीं तरमीम जब हुई हमने देखा कि कुरैशी ख़ानदान पर भी इस तरह के इल्ज़ामात लगे कि उन्होंने भी पसे पर्दा 26वीं तरमीम की सपोर्ट की है। फिर ज़ैन कुरैशी साहब हम देखते हैं कि अब इतने एक्टिव नहीं है। तो आपके ख्याल में ये तो फिर लिस्ट एक लंबी हो जाएगी, क्या उन सबको निकाला जाएगा, शोकास नोटिस होंगे क्या? क्योंकि बातें चल रही हैं कि शायद इस तरह की कोई लिस्टें बनाई गई हैं। देखिए ये हम भी सुन रहे हैं और हमारे सुनने में भी आ रहा है, और अगर आप नसीब देखिए तो एक चीज बड़ी हैरानकुन है कि जो लोग बार बार ये कहते हैं कि हम खान साहब के साथ हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनसे पीछे नहीं हटेंगे, तो उन्हें ये वजाहतें देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यानी कहीं तो वो क्या कहते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात तो है, तभी ये सूरत हाल हमें दिखाई देती है। अगर ऐसी सूरत हाल ना हो तो क्यों ये सिचुएशन बने? तो डेफिनेटली ऐसे मामला जरूर हैं और ऐसे लोग जरूर हैं कि जो विकेट के दोनों जानब खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी कोशिश ये कि अगर खान साहब बाहर आ जाते हैं तो उनकी टीम में शामिल हों, और अगर नहीं आते तो वो जिस तरीके से चल रहे हैं उस तरीके से चलते रहें। और जो नाम आपने लिए हैं, जाहिर सी बात है कि सारे नाम जो है वक्तन फवक्तन इनके हवाले से ये सारी बातें सुनने में आ रही हैं और आती हैं, और उनके जो उठक बैठक है या उनके जो मामलात हैं उनके हवाले से शकूक पैदा होते हैं कि वाकई क्या वो विकेट की दोनों जानब खेल रहे हैं, क्या वो लगे हुए इस कोशिश में है कि मामलात जो है उनके हाथ में रहे, भले वो एक साइड पे हों या दूसरी साइड पे। तो जाहिर सी बात है। फिर ये देखिए कि पीटीआई का तो सबसे बड़ा मसला ये है कि जो टॉप 2 उनके लीडर हैं, इन्हें खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, वो तो ज़ाहिर अंदर हैं। बाहर हर शख्स लीडर बना हुआ है, जो भी जेल में जाता है उनसे मुलाकात करने के लिए बाहर आकर अपनी कहानी सुना रहा होता है। इन हालात में मुनासिब तो यही होगा कि जो पैगाम रसानी का मामला है वो अगर अलीमा खान साहिबा अंजाम दें तो ज्यादा मुनासिब रहेगा, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी फैमिली है, वो ये खान साहब के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं करेंगी कि जो नाकाबिले एतमाद हो या जिस पर एतमाद न किया जा सके। तो मेरे ख्याल में मामलात को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा पीटीआई वालों को। अगर वो नहीं करेंगे तो जो अफरा तफरी का आलम हमें दिखाई दे रहा है, ये शायद आने वाले वक्त में इसमें इजाफा हो। सही।
अच्छा शाहिद साहब, ये जो सारी बातें चल रही हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये सारी इसलिए भी चल रही हैं या हिकमत अमली ये भी है कि फॉरवर्ड बिला की बातें वो भी आपने भी बड़े अरसे से सुनी होगी, हम भी सुन रहे हैं और आपको ज़्यादा इल्म होगा कि कहने का मतलब ये है कि ये भी बातें चल रही हैं कि मखसूस नशस्तों वाला जब फैसला आएगा, कुछ लोगों का ख्याल है कि उसके बाद फॉरवर्ड बिला का ऐलान हो सकता है और इससे बचने के लिए ये सब कुछ हो रहा है ताकि उन लोगों को थोड़ा प्रेशराइज किया जाए। ये भी बातें चल रही हैं, तो आपको इसमें कितनी सदाकत नजर आती है और फॉरवर्ड जी बिला के बिल्कुल हवाले से देखिए। क्या हकीकत है? जी बिल्कुल देखिए नसीर, आप सही कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो रिजर्व सीट्स हैं उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है और ऑलमोस्ट रोजाना की बुनियाद पर उसकी कार्रवाई हो रही है, समाअत हो रही है। रोजाना वो ऑनलाइन भी दस्तियाब है, जाहिर है कि वो सब देख रहे हैं कि जो कार्रवाई हो रही है। तो ये जरूर है कि सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं। जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जाहिर है कि वो मैटर करेगा, वो मामला को इफेक्ट करेगा। इसीलिए ये सारी बातें हैं और आप सही कह रहे हैं, फॉरवर्ड के हवाले से भी ये सारी बातें हैं, सारे मामलात हैं। और जो लोग पहले टूट कर गए हैं पीटीआई से, वो भी तो पीटीआई ही के थे, तो वो जब जा सकते हैं, पहले जा सकते हैं, तो अब भी जा सकते हैं। और वो भी इन हालात में कि अगर मामलात मजीद सख्त होते हैं तो जाहिर सी बात है कि मुश्किलात बढ़ेंगी और बढ़ती मुश्किलात, चूंकि बहुत से लोगों ने पहले भी बहुत सी सख्तियां बर्दाश्त की, शायद फ्यूचर में उनका मूड ना हो मजीद सख्तियां बर्दाश्त करने का, तो जाहिर सी बात है कि वो एक चांस बनता है और एक सुरकाल बनती है कि इस तरह के मामलात चलें। लेकिन ये डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी और आने वाले वक्त और हालात के मुताबिक भी कि क्या सुरकाल बनेगी। मेरे ख्याल में अभी तो चूंकि बजट आ रहा है, फेडरल बजट है 10 तारीख को, तो 10 जून को बजट होगा, बजट की मंजूरी होगी, उसके बाद मामलात क्लियर होना शुरू होंगे कि क्या सिचुएशन बनती है। अगर इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तो फिर जाहिर है कि मामला उससे पहले ही वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, बजट तक के मामला है हमें। अच्छा, फिर कल जैसे हमने रिमार्क्स देखे, बड़े अच्छे अहम रिमार्क्स थे मखसूस नशस्तों के केस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने, और वो ये उन जजों में उनका शुमार होता है जो 12 जुलाई वाला फैसला आया, 5 जज जिन्होंने मुखालफत की थी, तो इख्तलाफी नोट इन्होंने लिखा था और अफगान साहब ने, तो उन्होंने तो कल वाजे कर दिया, आपके बेले में है कि उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया तो उसको मखसूस नशस्तें कैसे मिल सकती हैं, या जिनके मखसूस पार्टियों की जो दावेदार पार्टी है उनके खुद चेयरमैन ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ी। चलो, फैसला जो भी आता है वो अदालत का फैसला होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या आपको नज़र आता है सेनेट के इलेक्शन जो खैबर पख्तूनख्वा में रुके हुए हैं, क्या वो होंगे? क्योंकि सेनेट में एक बड़ी नुमाइंदगी जो होनी चाहिए केपीके की वो नहीं हो रही। 1 साल होने को है, अप्रैल 2024 में सेनेट के इलेक्शन हुए थे और 11 नशस्तें अब तक खाली पड़ी हैं। देखिए नसीर, इसमें दो बातें हैं। एक तो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने जो कल रिमार्क किए, जाहिर कि उनकी ऑब्जर्वेशन है, एक रिमार्क है, वो डिसीजन तो है नहीं, लिहाजा हम उस पर कोई वो नहीं कर सकते। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक जाहिर है कि बात वाज़ेह नहीं होगी। जो रिमार्क्स हैं, जो ऑब्जर्वेशन हैं, वो तो दरमियान में चलती रहती हैं। जहाँ तक आपने दूसरी बात की, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बदकिस्मती जानी कि गुज़श्ता 1 साल या 13 या 14 महीनों से न सिर्फ ये कि हमारी सूबाई असम्बली जो है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें जो रिजर्व सीट्स हैं ख़वातीन की वो भी खाली पड़ी हुई हैं, जो मैक्सिमम सीट्स हैं, और जो मिनॉरिटीज़ की सीट्स हैं वो भी खाली पड़ी हुई हैं। फिर इसी वजह से सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जो 12 नशिस्तों पर इलेक्शन होना है वो भी अब तक नहीं हो पाया। या जो अपर हाउस है पार्लियामान का, उसमें भी केपी की जो नुमाइंदगी है वो आधी है, अधूरी है। तो ये सारी सिचुएशन तो जरूर है और कोशिश भी यही है कि ये फैसला आए तो उसके बाद जो भी मामला बनते हैं, जिस तरीके से भी बनते हैं, और केपी का जो हाउस है वो भी, केपी असेंबली का हाउस वो भी कंप्लीट हो और साथ साथ सेनेट के इलेक्शन भी होने भी चाहिए, क्योंकि ये कोई नेक शगुन नहीं है कि एक यूनिट जो है वो इस तरह अधूरा होके चल रहा है। तो मेरे ख्याल में इसीलिए सबकी अब नजरें लगी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर कि उनका फैसला आएगा तो उसे जो सूरत हाल है वो वाज़ेह होती चली जाएगी। सही। अच्छा शाहिद साहब, अब आ जाते हैं कि पीपल्स पार्टी ने ये जो करप्शन के हवाले से एहतजाज किया पेशावर में, इसको किस तरह देखा जा रहा है? क्या मामलात हैं वाकई को करप्शन के हवाले से? क्योंकि बड़े स्कैंडल आ रहे हैं, मीडिया में भी कुछ आए, या फिर ये जैसे होता है कि सियासत होती है, जैसे पीटीआई वाले खुद पहले करते रहे वही आज कल उनके साथ हो रहा है? ये कल ये क्या मामलात बने कि फिर लाठीचार्ज करनी पड़ी, शेल फायर करने पड़े?
देखिए, ये नसीब बुनियादी तौर पे ये जो इशू है और जो पीपल्स पार्टी मैदान में निकली है, एक तो जाहिर है कि एक काफी अर्से से जो सियासी पार्टियां यहाँ की अपोजिशन की, वो चूंकि एक ऐसी पोजीशन में चल रही थी कि नजर ये आ रहा था कि वो स्लीपिंग मोड में हैं और वो बाहर नहीं निकल पा रही, वो मैदान में नहीं आ पा रही। तो ये एक जरूरी अमर था कि पार्टियां अपने आप को एक्टिवेट करें और पीपल्स पार्टी निकली है। मुमकिन तौर पर इसके बाद नून लीग निकले, ANP निकले, इसी तरह JUI है, जमात इस्लामी है, वो भी शायद इसी तरह मैदान में निकले। तो एक तो ये, दूसरा इसके साथ ये है कि ये जो हालिया दिनों में कोहिस्तान के हवाले से जो इशू आया है और 40 अरब रुपए की जो करप्शन के हवाले से जो बात आई है सामने, जो मामला इस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में स्पीकर साहब के पास है और वो PAC जो है कि वो देख रही है। तो ये इशू जो है वो उसी वजह से है, चूंकि PAC में ये इशू आया है, चूंकि ये इशू उछाला गया है, सामने आया है। तो उसके बाद चूंकि 40 अरब एक डिस्ट्रिक्ट में और वो भी कोहिस्तान जैसे फार फ्लंग और पसमानदा जिले में अगर इतनी बड़ी करप्शन हुई है तो जाहिर है कि लोगों की नजर उठती है कि फिर पेशावर में क्या हुआ होगा, मर्दान में क्या हुआ होगा, एबटाबाद में क्या हुआ होगा, जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं या जो डिवीजन हेडक्वार्टर्स हैं। तो ये इस वजह से बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी कल मैदान में निकली है और इसे एक समझ लीजिए कि अनफॉर्चुनेटली जो कुछ हुआ कल, हालांकि कोई बजाय तो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, यही दिखाई दे रहा था कि वो रेड जोन का जो गेट है वो बंद था और हमें दिखाई दे रहा था कि उस तक जाएंगे, वहां पे अपनी तकरीरें करेंगे, वापस हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो आगे गए, उन्होंने दरवाजे को हिट करना शुरू किया, फिर दरवाजा तोड़ा गया, कुछ लोग रेड जोन में चले गए जिसकी वजह से शेलिंग हो गई और फिर करीबी PTI वालों ने एक इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए एक कैंप लगाया था, कुछ लोग उसकी तरफ चले गए, उसे नजर आतिश कर दिया गया। तो ये एक अनफॉर्चुनेट किस्म की सिचुएशन हमें देखने को मिली। लेकिन बात का जो भी हुआ और आज की सिचुएशन ये है कि PTI जो पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे उनके खिलाफ पर्चा कटवाया गया है, उन्होंने अपनी अबूरी जमानतें करवाई हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अली शाह बादशाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने वज़ीर आला साहब के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाने का ऐलान किया। तो ये एक ऐसी सिचुएशन बन रही है या बनी है कि जो हकीकत ये है कि जो एक अफसोसनाक सिचुएशन है, क्योंकि जमहूरियत में इस तरह के मामला मुनासिब नहीं रहती। ये तो जाती दुश्मनियाँ हों या जाती मामला हो तो उनमें तो शायद मुनासिब रहते हैं, लेकिन इस तरह के जमहूरी मामलात में या जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनमें इस तरह की जो सिचुएशन है वो अफसोसनाक होती है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद अमीन साहब, आपने मन वक्त निकाला। नाज़रीन, शाहिद अमीन साहब जो ॻाल्हियूं मुंहिंजे साम्हूं आहिनि, त वक़्त पे मुख़्तसर ब्रेक जो ब्रेक वठंदासीं, वापसि ईंदासीं, पाण मामले ते वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भलीकार ऐं मख़सूस सीटुनि वारो जेको केस आहे आइनी बेंच में हलंदड़ आहे, उन ते ई पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुल्क जा नामियारा कानूनदान आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब, उहे असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। ज़मीर घुमरो साहब, तमामु घणी महिरबानी, अव्हां असांखे वक़्तु ॾिनो। कीअं था ॾिसो सरी मख़सूस सीटुनि वारो जेको केस आहे हिकु भेरो ॿीहर, उहो ज़ाहिर सॼे मुल्क में बहस हेठि आहे ऐं आइनी बेंच ॿुधणी करे पई। कल्ह जेके रिमार्क्स आया, स्पेशली जेके अॼु रिमार्क्स असीं ॾिसूं पिया, त बार बार इहो चयो थो त जेका पार्टी पार्लियामेंट में मौजूद ई नाहे उनखे मख़सूस सीटूं कीअं थियूं ॾेई सघजनि। ज़ाहिर आहे इहे रिमार्क्स आहिनि, हथवी फ़ैसिलो त कोर्ट खे ई करिणो आहे। अव्हां ओवरऑल इन केस खे कीअं था ॾिसो, ख़ासि तौर ते 12 जुलाई वारो फ़ैसिलो ऐं हाणे जहिड़े क़िस्म जा रिमार्क्स अचनि पिया? मुंहिंजे ख्याल में उहो शुरू खां झगड़ो इहो ई हो 26 अमेंडमेंट खां अॻु। त इहो जेको फ़ैसिलो आयो आहे इहो पार्लियामेंट खे जेको आहे सो फेटर करण जे लाइ फ़ैसिलो आहे। पार्लियामेंट खे तव्हां फेटर कोन था करे सघो ऐं आर्टिकल 51 में इहो जेको क्लियर आहे त जेका पार्टी खटी ईंदी उनखे सीटूं खटी ईंदी उनखे रिज़र्व सीटूं मिलंदियूं। त PTI न त जेको आहे सो हुई एज़ अ पॉलिटिकल पार्टी उनखे कंटेस्ट कयो, न वरी जेको आहे सुन्नी इताद काउंसिल कंटेस्ट कयो हो त उनखे सीटूं कीअं मिलियूं। त अहिड़े नमूने सां इहो ई जेको आहे सो रीज़न हुयो त गवर्नमेंट ऐं जेको कॉन्फ्लिक्ट थियो जुडिशरी जे विच में, इहो ई थियो त बाबा तव्हां पार्लियामेंट खे फिटर कयो था त जेको आहे असीं ही जेके रिज़र्व सीट्स आहिनि त 2/3 मेजॉरिटी गवर्नमेंट खे न मिले त जीअं हू का बि अमेंडमेंट न करे सघनि कॉन्स्टिट्यूशन में, तव्हां पार्लियामेंट खे इन लिहाज़ सां फिटर कयो था ऐं उहो ई हो त अमेंडमेंट न कनि ऐं जेको झगड़ो हले पियो।
तो मुंहिंजे ख्याल में बेसिकली इहो रायो आहे त इहो जेको जजमेंट ॾिनो वियो इहो आइन मुताबिक़ न हुयो, आइन जे आर्टिकल 51 मुताबिक़ न हुयो ऐं पार्लियामेंट खे फिल्टर करण जो या उनखे रिस्ट्रेन करण जो हिकिड़ो टूल हुयो जेको इस्तेमालु कयो वियो ऐं उनजे करे इहो जजमेंट जेको आहे सेट असाइड करणु घुरिजे। त गवर्नमेंट जो बि इहो ई व्यू आहे त इन जजमेंट खे सेट असाइड कयो वञे ऐं मुंहिंजे ख्याल में लाइकली इहो आहे त इहो सेट असाइड थींदो छो त इहो आइन मुताबिक़ न आहे। सही। अच्छा, जेके अॼु असीं वरी रिमार्क्स ॾिसूं पिया, ज़ाहिर आहे हीअ त रिमार्क्स आहिनि, फ़ैसिलो त हतमी अञा अचिणो आहे। अॼु इहो चयो त जेकॾहिं आज़ाद उम्मीदवार PTI में रहनि हा त मामिलो एतिरो ख़राबु न हो, मसइलो न थिए हा। मतिलबु सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में उन्हनि जी शमूलियत सां मसइलो पैदा थियो छाकाणि त उन पार्टी इलेक्शन में हिसो ई न वरितो। पर असां ॾिसूं था त इलेक्शन में त ॼण PTI बि शामिल न हुई या उहा हुई, अव्हांजी ऑब्ज़र्वेशन छा आहे, छा था सम्झो, या उन वटि ख़ाली निशान न हो पर उहा पार्टी तौरु उन पार्टिसिपेट कयो? घणे भाङे त असांखे नज़र आयो त उहे आज़ाद उम्मीदवार ई हुआ, PTI बि त इलेक्शन में कान हुई। ॾिसो, जॾहिं आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन खटी ईंदा आहिनि त उहे 3 ॾींहंनि जे अंदरि कंहिं पॉलिटिकल पार्टी में शामिल थींदा आहिनि। सही। पहिरियों त उन्हनि ॻाल्हियूं हलायूं त पार्लियामेंट में जेके पार्टीज़ हुयूं JUI सां ॻाल्हियूं हलायूं, ॿियनि सां हलायूं त असीं जेको आहे सो तव्हां में शामिलु थियूं। पोइ पॉलिटिकल रीज़न्स जे करे हू JUI या ॿियूं जेके पार्लियामेंट में पार्टियूं हुयूं उन्हनि में शामिलु कोन थिया। 3 ॾींहंनि जे अंदरि तव्हां जेकॾहिं शामिलु नथा थियो त यू हैव टू रिमेन इंडिपेंडेंट। सही। ठीकु आहे न? त हाणे उहो बि हीउ जेको आहे सो न पिया कनि त मथां इंडिपेंडेंट रहनि त जेको आहे सो हीउ कॾहिं जेको आहे सो कंहिं पॉलिटिकल पार्टी में शामिलु थी था वञनि या हू पार्टी खे पाबंद न हूंदा वोट ॾियण जा। त उन में छा थिए हा त गवर्नमेंट खे माना मतबरो हथु हुजे हा त गवर्नमेंट जेको आहे सो माना 2/3 मेजॉरिटी सां का बि लेजिस्लेशन करे सघे पई, उनखे रोकण लाइ कयो वियो सॼो। त बाबा हीउ जेको आहे सो मेंबर आहिनि उहे पॉलिटिकल पार्टी जा आहिनि ऐं हीउ पॉलिटिकल पार्टी जे डायरेक्शन जा पाबंद हूंदा, उनजे करे PTI खे आंदो वियो त जीअं इहे मेंबर कंहिं बि अमेंडमेंट ते, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ते जेकॾहिं पार्टी जे डायरेक्शन खां था वोट ॾियनि त उहे डिस्क्वालीफाई थी वञनि। रीज़न इहो हुयो। हाणे उहो कंट्राडिक्टरी फ़ैसिला आहिनि आर्टिकल 62 ते या 63 जी इंटरप्रिटेशन जेका कई वई उहा बि जेको आहे सो इख़्तिलाफ़ी त जेको मेंबर हूंदो उहो पार्लियामेंट जो उनजो वोट काउंट न थींदो। इहो माना हिस्ट्रीअ में किथे बि दुनिया में फ़ैसिलो अहिड़ो न आयो आहे त पार्लियामेंट जे मेंबर जो वोट काउंट न थींदो। वोट काउंट थींदो, उनजा रिपरकशन्स हूंदा आहिनि न। सही। त उनजे करे इहे जेके ॿई फ़ैसिला आहिनि इहे जुडिशियल हिस्ट्री में तमामु पंहिंजो इख़्तिलाफ़ी थी आहे ऐं हीउ बि इख़्तिलाफ़ी फ़ैसिलो आहे ऐं गवर्नमेंट इनखे इख़्तिलाफ़ी थी सम्झे। उन खां पोइ गवर्नमेंट अमेंडमेंट बि आंदी इलेक्शन एक्ट में, तव्हांखे यादि हूंदो। ऐं जॾहिं अमेंडमेंट हूंदी आहे त उन फ़ैसिले जो जेको इफेक्ट आहे उहो ख़तमु करे सघिजे थो। हाणे तव्हां उन फ़ैसिले जो जेको आहे सो गवर्नमेंट जो इहो बि मौक़ो आहे त असां इलेक्शन एक्ट में तरमीम करे छॾी ऐं उनखां पोइ इहो सिर्फ़ु पार्लियामेंट खे रोकण लाइ त उहा जी 2/3 मेजॉरिटी रूलिंग कोalition खे हासिलु न थिए, उनजे करे इहो कयो वियो त हीअ सीटूं जेको आहे सो या त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खे ॾिनी वञनि या PTI खे ॾिनी वञनि त हू उन्हनि जे डायरेक्शन जा पाबंद हूंदा, इंडिपेंडेंट मेंबर न हूंदा। अदरवाइज़ दे आर इंडिपेंडेंट मेंबर्स, सम्झो न, उहे इंडिपेंडेंट मेंबर ई हुया ऐं हुननि इंडिपेंडेंट इलेक्शन विड़ी हुई। या त हू पार्लियामेंट में जेके मौजूदु पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि उन में शामिलु थियनि या इंडिपेंडेंट रहनि, इहे ॿ शयूं आहिनि न। बिल्कुलु। अच्छा सर, हाणे पाण मफ़रूज़ जे बुनियाद ते ॻाल्हायूं था। बार बार पाण चओ था फ़ैसिलो त जजनि खे ई करिणो आहे। जेकॾहिं इहे सीटूं इन्हनि खे नथियूं मिलनि, चयो त न सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन में ई न वरिती, हिसो ई न वरितो, त पोइ छा जीअं पहिरें पीपल्स पार्टी में, JUI में, नून लीग में इहे मख़सूस सीटूं जेके आहिनि उन्हनि खे ॾिनियूं वियूं या चयो वियो त विरहायूं बि हुयूं, पोइ छा इहे साॻियूं सीटूं वरी उन्हनि पार्टियुनि खे मिलंदियूं, छा थींदो? उहे साॻियूं सीटूं जेके आहे सो पॉलिटिकल पार्टी ॿियनि खे मिलंदियूं। जीअं JUI खे सीटूं मिली वियूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे मिली हुयूं ऐं PMLN खे मिली हुयूं या ॿियनि पार्टीज़ खे मिली हुयूं, MKM खे बि मिली हुयूं। त उहे ओड़े नमूने सां पोइ डिस्ट्रीब्यूट थी वेंदियूं ऐं पुराणो जेको हुयो सिस्टम जेको आहे रिज़र्व सीट्स जो जेके पॉलिटिकल पार्टी खटी आयूं आहिनि, आर्टिकल जेको 51 में लिखियलु आहे त रिज़र्व सीटूं उनखे मिलंदियूं, उहो बहाल थी वेंदो, माना कॉन्स्टिट्यूशन बहाल थी वेंदो। सही। अच्छा, वॾो सवाल त सर वरी हिते इहो बि थिए थो, हाणे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खे सुप्रीम कोर्ट या आइनी बेंच मञण लाइ तयार ई कोन्हे त बाबा उहा उन इलेक्शन में हिसो कोन वरितो। पोइ हींअर जेके ई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जा सॾाइनि था वेठा त उन्हनि जो छा थींदो? पोइ उहे वाक़ई वरी समूरा जेके आहिनि इहे आज़ादु तस्वर कया वेंदा या इन्हनि जे मुंहिंजे ख्याल में त बहितर फ़ैसिलो इहो हूंदो आइन जे आर्टिकल 51 तहत। हाणे हुनजी कोर्ट इंटरप्रिटेशन कीअं थी करे, पर असांजी इंटरप्रिटेशन इहा आहे त 51 तहत इहे इंडिपेंडेंट रहंदा, छो त उन्हनि कंटेस्ट इलेक्शन इंडिपेंडेंट कयूं आहिनि ऐं कंहिं पॉलिटिकल पार्टी जे प्लेटफॉर्म ते न कंदो। ऐं लॉ इहो आहे त जेके पॉलिटिकल पार्टीज़ पार्लियामेंट में आहिनि उहे उन में बि शामिलु थी सघनि था, पर कंहिं ॿी पार्टीअ में जेका पार्लियामेंट खां ॿाहिरि हुजे, जंहिंजी रिप्रेज़ेंटेशन न हुजे, उन में शामिलु नथा थी सघनि। सही। इहो इशू इहो आहे त उहे या त इंडिपेंडेंट रहनि या जेके पार्लियामेंट में मौजूदु पार्टियूं आहिनि उन में शामिलु थियनि।
त इंडिपेंडेंट जेकॾहिं रहंदा त ज़ाहिर आहे त पॉलिटिकल पार्टीज़ जे डायरेक्शन में न रहंदा त उन जे करे इहो फ़ैसिलो ॾिनो वियो त उहो पार्टी जे डायरेक्शन में न रहंदा त पार्लियामेंट मज़बूत थी वेंदी, उनखे 2/3 मेजॉरिटी बि हूंदी, उहे जेको आहे पंहिंजो आईनी अमेंडमेंट बि करे सघंदा। त हींअर जेको आहे जेको आर्टिकल 51 जो स्पिरिट आहे उन में इहो ई आहे त इंडिपेंडेंट रहणो आहे या कंहिं एग्ज़िस्टिंग जेका पॉलिटिकल पार्टी आहे उन में शामिल थियणो आहे। सही, जेकॾहिं ही आज़ाद ही रहनि था त पोइ ज़ाहिर आहे उहो जेको पार्टी जी वफ़ादारी तब्दील करण वारा कानून ॿिया थिया उहे बि उन्हनि ते कोन लागू थींदा, पोइ त हू कंहिं बि पार्टी में बि शमूलियत करे सघनि था। या जीअं डिघे अरसे खां PTI जे अंदरि फॉरवर्ड ब्लॉक जूं ॻाल्हियूं थियनि पियूं त पोइ कीअं थो लॻे त PTI सां इंटेक्ट रहंदा। एज़ अ पॉलिटिकल लीडर मांखे सम्झण था चाहियूं त या मांखे लॻे थो त वाक़ई उहो फॉरवर्ड ब्लॉक जेको आहे पोइ उहे माण्हू टुटंदा, ॿियूं मुख़्तलिफ़ पार्टियूं बि ज़ाहिर आहे शामिल करे सघंदा, पोइ त आज़ादु हूंदा न। मुंहिंजे ख़्याल में जेका प्रिविलिंग सिचुएशन आहे उन में PTI जेका पोइते वई आहे ऐं उन में जेकॾहिं इहो फ़ैसिलो अचे थो त इंडिपेंडेंट रहंदा पोइ त ही माना मुख़्तलिफ़ पार्टीज़ में हलिया वेंदा ऐं या जेको आहे सो फॉरवर्ड ब्लॉक ठाहींदा या कुझु जेको आहे सो थी सघे थो PTI सां एसोसिएटेड रहनि बीइंग इंडिपेंडेंट, पोइ त ही जेको आहे सो टुटी वेंदा न। ज़ाहिर आहे PTI जेको आहे सो एज़ अ पार्लियामेंट्री पार्टी बि न रहंदी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लियामेंट्री पार्टी बि न रहंदी, उन्हनि जे हिदायतुनि जा उहे पाबंद न हूंदा त हुनजो जेको फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आहे उहो पंहिंजो ॾिसंदा ऐं बिल्कुलु पोइ त टुटी वेंदा न। पोइ त माना ही इम्पैक्ट न रहंदा ऐं पोइ या त ही जेको आहे सो पीपल्स पार्टी में वञनि या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बि हिन जे लाइ ऑप्शन हूंदो, मुस्लिम लीग नवाज़ बि हूंदो, JUI बि हूंदो या ॿियूं जेके पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि उहो बि ऑप्शन हूंदो त उन हिसाब सां जेको आहे सो पॉलिटिकल डायनामिक्स जुड़ंदी ऐं इहो फ़ैसिलो तमामु इम्पोर्टेंट आहे। हाणे जेकॾहिं इहो फ़ैसिलो अचे थो त उन सां पाकिस्तान जा पॉलिटिकल डायमेंशन्स जेको आहे सो डिफरेंट थी वेंदा। ठीकु आहे ज़मीर साहब, वरी महिरबानी अवां असांखे वक़्तु ॾिनो। अज़ीज़ ज़मीर घुमरो साहब जी राय अवां जे साम्हूं आहे। बिल्कुलु सुप्रीम कोर्ट जो ही फ़ैसिलो इंतिहाई अहमियत जोॻो हूंदो ऐं उनखां पोइ काफ़ी सूरत हाल तब्दील थी वेंदी। जेकॾहिं इनखे आज़ादु तसवर कयो वञे थो त पोइ ज़ाहिर हू आज़ादु हूंदा ऐं पार्टी जा जेके ज़ाब्ता आहिनि उहे उन्हनि ते लागू कोन थींदा। पोइ हू फॉरवर्ड ब्लॉक बि ठाहे सघनि था ऐं उन्हनि मंझां कुझु माण्हू ॿियनि मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि में जेका आहे उहा शमूलियत बि अख़्तियार करे सघनि था। सो उनखां पोइ ॾिसणो इहो हूंदो त PTI जेका पोज़ीशन आहे जेका घणे भाङे हींअर कमज़ोर आहे त उहा किथे वञी दंग कंदी, जेकॾहिं उन्हनि जा माण्हू जेके असेंबलियुनि में हींअर उन्हनि जे सॾाइनि था सो उहे बि जेकॾहिं टुटी वञनि था त पोइ PTI जी सिचुएशन किथे वञी पहुचंदी। ईंदड़ ॾींहं ते पाण उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। बहरहाल अॼु जेको असांजो प्रोग्राम आहे उहो हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असांखे ॾींदा इजाज़त, अलाह निगहबान।